हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप और कैसा रहा आपका दिन? मेरा भी बहुत अच्छा रहा। और अगर आप में से कोई ये कहता है कि मैम आज का दिन अच्छा तो रहा पर थोड़ी सी हैवीनेस थी, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि ये हैवीनेस तो आपकी ये पूरे मंथ चलने ही वाली है। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहने की ज़रूरत है। ओके, तो इसी से आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि ये जो हमारे आए दिन ये प्लानिटरी कंजक्शंस होते हैं, जो प्लैनेट्स यहाँ से वहाँ चेंज होते हैं, जो चेंजेस आते हैं प्लैनेट्स में, तो हमें इतना ट्विन फ्लेम्स को स्पेशली इतना डर क्यों लगता है, हम इतने परेशान क्यों होते हैं? ठीक है, तो क्या हमें परेशान होना चाहिए? जो भी पंचग्रह कंजक्शन जो हुआ है प्लैनेट का, और साल भर ही कुछ ना कुछ रेट्रोग्रेड और शिफ्ट्स होते रहते हैं, तो क्यों होते हैं? इसका हमारी जर्नी पे इफ़ेक्ट क्यों होता है, जिसके कारण से हम डरते हैं? तो चलिए उन इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, समझते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं फुल मून, न्यू मून, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को अच्छे से पता है कि फुल मून न्यू मून तो हर महीने होना है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसका इफेक्ट क्यों होता है, ठीक है। जो भी आपके अनहील्ड इमोशंस हैं वो सरफेस पे आते हैं, ठीक है, अगेन एंड अगेन आते हैं, तब तक आते हैं जब तक कि आप उन उन इमोशंस से कुछ लेसन लर्न नहीं कर लेते हो, कुछ अपनी स्पेसिफिक जो लेसन, जिस स्पेसिफिक लेसन के लिए वो इमोशन सरफेस पे आ रहे हो, ठीक है, उनको आप हील नहीं कर लेते हो, तब तक कंटिन्यूसली वो इमोशन बार बार आपके हर फुल मून न्यू मून पे आता है, ठीक है। अगर आपने लेसन नहीं समझा, आपने इग्नोर किया, लेट गो किया, तो फिर रिपीटेड साइकिल उसी अनहील्ड इमोशंस की होगी, और जब तक कि आप उसको हील नहीं कर लेते। तो ये बात तो आप लोगों को पता है, ठीक है। लाइकवाइज जो प्लैनेट्स हैं उनका भी जो रोल है हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी पे, और मे बी इन द स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, ईच प्लैनेट एक क्लेंजिंग का रोल प्ले करता है। रिमेंबर दिस, ईच प्लैनेट, जो भी प्लैनेट हमारे जिस भी चार्ट में होते हैं, मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली एक साइंटिफिक बात कर रही हूँ कि हर प्लैनेट का रोल एक क्लेंजिंग का ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम बात करें रेट्रोग्रेड्स, ठीक है, तो रेट्रोग्रेड्स इसको हम हिंदी में कहते हैं वक्री होना, मतलब बैकवर्ड, ठीक है। सो वी रिपीट थिंग्स अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो आपके पास्ट में जो पीपल हैं, या आपका जो पास्ट है, या आपके पास की कोई मेमोरीज हैं, कोई फीलिंग्स हैं, या कोई सिचुएशंस हैं, वो बार बार आपके सामने आती हैं। पास्ट के आपके पीपल, फ्रेंड्स, कार्मिक सिचुएशन, पास्ट मेमोरीज, सर्कमस्टांसेस, सेम रिपीटेड पैटर्न बार बार आता है आगे, ठीक है। वो भी हील होने के लिए कि अब आप इस पैटर्न को ब्रेक करिए, अपना एक लेसन लर्न करिए, हीलिंग करिए, इसको रिलीज़ करिए और पैटर्न को ब्रेक करिए। और इसको जब ये चीज़ें इन प्लानिटरी कंजक्शंस में या चेंजेस में या रेट्रोग्रेड्स में जब चीज़ें आती हैं सामने, तो यू नो कुछ इनविजिबल फोर्सेस, ठीक है, फ्रॉम ऑफ द यूनिवर्स हेल्प्स अस, ठीक है, टू हील ऑल दिस। इसको हम कह सकते हैं हमारे एसेंडेंट मास्टर्स हैं, हमारे स्पिरिचुअल टीम्स हैं, हमारे गाइड्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, अदर एनर्जीज, ठीक है। वो आपको इनविजिबल फोर्सेस आपको हेल्प करते हैं टू क्लियर ऑल दीज एंड हेल्प यू टू लर्न एंड हील योर लेसन, ठीक है। बट किस तरीके से हेल्प करते हैं ये भी पता होना चाहिए। इन दिस शेप ऑफ सिचुएशंस विद योर फ्रेंड्स, कि कोई आपका पुराना फ्रेंड है, उसके फॉर्म में, जबकि ना सोलमेट्स बार बार लाइफ में आ रहे हैं मैम, कार्मिक बार बार लाइफ में आ रहे हैं, है ना। वो कार्मिक को आप लोग एनिमीज़ भी कह सकते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके कोई डिवाइन फ्रेंड्स, ठीक है, भी हो सकते हैं, चाहे सोलमेट आए चाहे कार्मिक आए। इन शॉर्ट वो एक रिपीटेड पैटर्न, मतलब हर एक कार्मिक, जो भी जिससे भी कार्मिक मीन जिससे आपका कर्मा जुड़ा है, वो एक सोलमेट कार्मिक भी कह सकते हैं, एक, ठीक है, एक नेगेटिव पर्सन भी हो सकता है, एक टीचर भी, एक डिवाइन भी, हर चीज़ जो भी कार्मिक आपकी लाइफ में आता है, वो सिर्फ हमेशा के हमेशा आपको एक टीचिंग एंड लेसन के लिए ही आता है। क्योंकि हम लोग मिस उनको देखकर गुस्सा होते हैं, परेशान होते हैं, या उनको हम
हमको लगता है कि वो हमको ट्रिगर कर रहे हैं, या अब हम ब्लेमिंग की एनर्जी। बट इस 3D प्लैनेट पर सारी सिचुएशन, सारे कार्मिक्स सिर्फ एक पर्पस से ही आते हैं, और जब पर्पस पूरा हो जाता है, आप वो लेसन लर्न कर लेते हो, वो लेसन आप हील कर लेते हो, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं, चाहे फिर वो आपके डीएम की कार्मिक की क्यों ना हो। ठीक है, every single person in your life is for some purpose। जहाँ पर्पस खत्म, वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये तो हमारी जर्नी में बना रहेगा दोस्तों, ये रेट्रोग्रेड्स, ये शिफ्ट्स, ये पोर्टल्स, ये सिर्फ एक प्रकार से हमको हर बार लेसन लर्न करके, कुछ सीख के, हीलिंग करके, आप जब गौर करेंगे तो आप हर बार एक नेक्स्ट डायमेंशन पर ही पहुंच रहे हो। इन द बिगनिंग, या मे बी कि अभी इस टाइम पे आपको लग रहा है कि क्या यार कितनी नेगेटिविटी है, लाइफ कितनी टफ हो गई है, स्पिरिचुअल जर्नी कितनी टफ हो गई है। पर जब आप अब से अपने आप को नेक्स्ट ईयर देखोगे, या जो लोग लास्ट ईयर से आज कंपेयर करते हैं, तो आप कितने ज़्यादा डिफरेंट हो गए हो, आपकी डायमेंशन कितना रेज हो गया है, कितनी आपकी नॉलेज में एनहांसमेंट हुआ है, कितना आप चीज़ों को एनर्जेटिकली समझने लगे हो कि चीज़ें सीन जो भी लाइफ में जो 3D में दिख रहा है, ये इतना नहीं है बॉस। बहुत सारी चीज़ें एनर्जेटिकली भी हो रही हैं जो दिख नहीं रही हैं, बट हो रही हैं। इनफैक्ट चीज़ें एनर्जेटिकली ज़्यादा हो रही हैं, उसका मैनिफेस्टेशन हमारी 3D में बाद में होता है। बहुत से आपको आंसर्स ड्रीम्स में मिल जाते हैं, बहुत से आंसर्स आपको आपकी एनर्जी के कहना एनर्जी जब चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज हो जाती है। किसी के लिए आपने नेगेटिव सोचा, पता चला कि नेक्स्ट मंथ आपका उससे बवाल हो गया। किसी के लिए आपने अच्छा सोचा, पॉजिटिव सोचा, पता चला कि वो एनिमी ही सही, वो कुछ दिन बाद आपसे बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। तो चीज़ें देखिए, यहाँ चीज़ें जो दिखती नहीं हैं वो एनर्जेटिकली हो रही हैं, और वो कैसे हो रही हैं, जैसे जैसे आप लेसन लर्निंग कर रहे हो, चीज़ें पॉजिटिवली हो रही हैं। बट अगर आप स्टबर्न बन के इन प्लैनेट्स के चक्करों में फंसे रहोगे, इसको नेगेटिविटी बोलोगे और लेसन लर्न नहीं करोगे, तो चीज़ें फिजिकली जो मैनिफेस्ट होनी है पॉजिटिवली कैसे होंगी। ठीक है दोस्तों, एक बार बताती हूँ, मैं ज़्यादातर जो अभी न्यू अवेकनिंग्स की मुझे जो काउंसलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है, और वेर आई एम स्टक के काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो होता क्या है कि आप लोग एक दूरी पर चलने के बाद, कुछ मकाम चलने के बाद 4-5 महीने, मतलब इतना ही 4-5 महीने चलने के बाद ही, या कुछ मंथ ज़्यादा, आप लोग थक जाते हो। क्योंकि आपको लगता है कि मेरी लाइफ में अब मैं बहुत चलते चलते थक गई हूँ, डीएम का वेट करके थक चुकी हूँ। और आप में से बहुत लोग की लाइफ में सोलमेट्स आने लग गए हैं, जो मुझे काउंसलिंग में पता चल रहा है कि अब आप लोग अपनी लाइफ में सर्च कर रहे हो कि अब थक गए हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर द सोलमेट्स, यू आर मैनिफेस्टिंग द सोलमेट्स। ठीक है ना, और आपकी लाइफ में वो आ भी रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। लिटरली जब आप लोग एनर्जी का चार्ट देखते हो तो लव सबसे ऊपर होता है। लव इज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। दुनिया का ये लव की जो एनर्जी होती है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होती है कि यस, जब हमारी लाइफ में वो एनर्जी हमें मिलती है तो लगता है लिटरली वी आर फ्लाइंग इन द स्काई। हम अपनी लाइफ में बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं, हमें अपने आप को मेंटेन करने का मन करता है, हमें ज़िंदगी में जीने में मज़ा आने लगता है, और लिटरली उस ही एनर्जी की आपको क्रेविंग है। तो यहाँ मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में सोलमेट क्यों आ रहे हैं, जर्नी पूरी किए बगैर ही सोलमेट्स क्यों आ रहे हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग, क्योंकि हर इंसान यहाँ पर उस एनर्जी के लिए क्रेव कर रहा है। ठीक है, इनर वर्क करते हैं, कुछ टाइम वेट करते हैं, देखते हैं कि इनर वर्क करते करते थक गए तो वी स्टार्ट मैनिफेस्टिंग सोलमेट, क्योंकि हमको अल्टीमेटली वी आर क्रेविंग फॉर दैट एनर्जी ऑफ लव। पर आपको पता है कि जब आपकी ये एनर्जी ऑफ द लव एक डिज़ायर बन जाती है, मतलब आपकी जो लव की चाहत कि किसी से ही सही, डीएम नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई और ही सही, जब ये डिज़ायर बन जाती है तो ये उतनी ही डेंजरस है, उतनी ही ज़्यादा ये आपको नीचे ले जाती है, आपको लो कर देती है, कि फिर उसके बाद आप लिटरली अंधकार में चले जाते हो, एंड देन यू लूज़ योर जर्नी, यू स्टॉप डूइंग इनर वर्क, यू लूज़ ट्रस्ट फ्रॉम द गॉड एंड द मेंटोर एंड एवरीथिंग। ठीक है ना, तो ये लव की फ्रिक्वेंसी जितनी पावरफुल है, लव की डिज़ायर उतनी ही डेंजरस है। ठीक है, तो आपको समझना है कि
हमको सरेंडर का मतलब यही है कि हमको वो सरेंडर मतलब कि आप उस डिज़ायर को जस्ट अज्यूम एज अ बर्ड, कहते हैं ना कि अपने जो भी पक्षी है उसको उस पिंजरा खोल दो और उसको उड़ जाने दो, वो तुम्हारा होगा तो लौट के आएगा। सुना होगा, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। तो वो जो पक्षी है वो लव की डिज़ायर ही है, ठीक है ना। उसको सरेंडर कर दो भगवान को, ठीक है। आप बजाय देखिए, इस जर्नी में मैं बार बार बोलती हूँ कि या तो आप इस जर्नी में पार लग जाते हो या आप इस जर्नी में अंधकार में चले जाते हो। तो जितनी लव की एनर्जी के को आप डिज़ायर बना दोगे ना, तो आप अंधकार में चले जाओगे, बिकॉज फिर आप बिल्कुल डीप डाउन लो में चले जाओगे अपनी एनर्जी में, एंड देन यू विल मैनिफेस्ट द कार्मिक्स एंड यू विल मैनिफेस्ट द नेगेटिविटी इन योर ऑरिक फील्ड, राइट। तो अंधकार में जाने से अच्छा है कि डिज़ायर को ही छोड़ दीजिए, अपनी डिज़ायर को ही सरेंडर कर दीजिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान जी, मैं भी तुम्हारी हूँ, मेरी सांसें भी तुम्हारी है, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो मेरी ये जो डिज़ायर है ये भी तुम्हारे चरणों पर रखती हूँ। तुमको जैसा पसंद है तुम वैसा मेरे साथ कर सकते हो, ठीक है। भगवान को पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। बस अपनी हर चीज़ मैं आज ही काउंसलिंग में एक को बता रही थी कि जैसे कि हर मंत्र के आगे ओम लगा होता है, ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी के हर डिसीजन, हर डिज़ायर करना बुरी बात नहीं है, पर हर डिज़ायर के पहले भगवान को आप ऐड कर दीजिए, भगवान के चरणों में रख दीजिए कि भगवान जी, मैं ये चाहती हूँ और मैं अपनी ये चाहत, अपनी ये डिज़ायर आपके चरणों पर रखती हूँ। अगर आपकी चाहत से भगवान कहीं अलाइन कर पाएंगे, यहाँ पर अलाइनमेंट आपको करना है, पर जब आप भगवान को दे देते ना वो चीज़, तब भगवान आपसे अलाइन होने की कोशिश करता है। जब भक्त ने खुद ही अपनी डिज़ायर को मेरे चरणों पे रख दिया, भगवान जब ये सोचते हैं, तब वो अपने पर्पस को, क्योंकि बेसिकली समझिए कि आप यहाँ पर एक्चुअली में जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, आपके हिसाब से जो कर रहे हो वो करने के लिए नहीं आए हो। बेसिकली आप इस लाइफ में भगवान का पर्पस पूरा करने आए हो। तो डिवाइन मर्जिंग मतलब कि यू हैव टू अलाइन विद द पर्पस ऑफ गॉड, ठीक है। तो जब आपकी सोच डिवाइन के पर्पस से अलाइन नहीं होती तो लाइफ में चीज़ें हमारे फेवर में होती नहीं है। बट अगर आप अपने डिज़ायर को भगवान के चरणों में रख देते हो, तो तब भगवान अपने पर्पस को आपसे अलाइन करता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग, ठीक है। एंड एट लास्ट, इन नेगेटिविटी से कभी मत डरिए, बिल्कुल मत डरिए, बिकॉज ये जो नेगेटिविटी ना, ये इट्स अ फॉर्म ऑफ द टॉक्सिन्स ओनली। ये एक सेंसेशन है, बड़ा खिंचा खिंचा सा लगता है, हार्ट स्पेस में दर्द करता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मतलब कि देयर इज सम सेंसेशन, सम एनर्जी, देयर इज सम टॉक्सिन दैट कम्स टू द सर्फेस टू गेट रिलीज, ठीक है ना। वो रिलीज, तो नेगेटिविटी भी रिलीज होने के लिए ही आई है। तो उसमें आपको नेगेटिव सोच के अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना है, अपनी जर्नी नहीं छोड़नी है, उस टॉक्सिन को उस टाइम पर रिलीज़ करना है, ठीक है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। ये जो प्लैनेट्स की जो एनर्जीज़ हैं, ये प्लैनेट्स हमारे साथ ट्विन जर्नी पर लगे ही रहेंगे। हम कब तक परेशान होंगे, ठीक है। हम उनसे खुद को अलाइन करते हैं, ठीक है। हम हर उस नेगेटिविटी से, हर ऐसी एनर्जी पे ये एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर कौन सा टॉक्सिन आ रहा है हमें हील करने के लिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।